बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने कसूर सेक्टर और मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस और अवाम पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। कहा, सैलाब से अवाम को बचाने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तमाम जरूरी इक़दाम तेज किए जाएँ। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सैलाब मुतासरीन से बातचीत के दौरान फील्ड मार्शल ने आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का भाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा पतन, सक्खर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में चाचरा के मकाम पर पानी का बहाव 8,37,668 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद हो गया। अलीपुर सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही, ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का भाव 5,14,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बड़ा पतन, सक्खर और कोटरे बैराज पर भी पानी की सतह बुलंद हो गई। कोटरे बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। हेड पंजनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद हो गया है। अलीपुर सैदपुर के मुतादिद मोजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी के बहावलपुर के इलाके उर्ज शरीफ के मुजाफाती इलाकों में तबाहकारियाँ जारी। 20 से ज़ायद देहात का ताहाल ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतादिद आबादियाँ भी मुतासर हो गई। चक, कहल, बडानी, गुमानी, अजीज़ाबाद, रसूलपुर, जागीर सादिक के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। उर्ज शरीफ में 6 से 8 फीट तक पानी घरों में दाखिल, फसलें ज़ेर आब आ गई। सैकड़ों मकानात मुनहदिम, तालीमी इदारे, हॉस्पिटल और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर। प्राइवेट कश्ती मालिकान सैलाब मुतासरीन से 10 से 40 हज़ार तक वसूल करने लगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नुमान खान बाबर का, जो हमें ज्वाइन करेंगे शुजाबाद से। नुमान, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शुजाबाद में सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। ज़िले इंतजामिया के सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसकी वजह से मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। इस समय बस्ती भंड में मौजूद हूँ, जबकि मेरे दाएं हाथ पर जो है बस्ती सोमन भी है, लेकिन ये दोनों बस्तियाँ जो हैं इस वक्त सैलाब की लपेट में। 8 से 10 फुट तक पानी जमा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं किया गया। लोग अब तक आपके तहत बाहर आ रहे हैं, लेकिन सूरत हाल ये कि यहाँ पर अहकाम दिए गए थे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कि प्राइवेट बोट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लेगी और उसका किराया भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अदा करेगी। लेकिन सूरत हाल है कि ना यहाँ पर प्राइवेट बोट्स है, ना इवन रेस्क्यू की यहाँ पर बोट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान है, अपना सामान खुद निकाल रहे हैं। लोडर रक्शे की कैपेसिटी नहीं रही, क्योंकि लोडर रक्शे अब अंदर नहीं जा सकते। इवन यहाँ पर साफ सुथरा के चंद एहलकार ज़रूर लगाए गए, लेकिन वो भी बेबस दिखाई देते हैं। मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हज़ारों एकड़ रकबे पर मुख्तलिफ फसलें हैं जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हो गई हैं। लोग घरों में हज़ारों की तादाद में महसूर होकर रह गए हैं, घरों की छतों पर मौजूद हैं और अपनी गंदम और दीगर स्टॉक जो है घरों की छतों पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सैलाब की बेरहम मौजों से उनको बचाया जा सके। लेकिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या पुलिस की फोर्स हो, कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इस वक्त अब 12 बस्तियाँ जो हैं इस वक्त ज़ेर आब आ चुकी हैं। हज़ारों अफराद महसूर हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्टिविटी यहाँ पर शुरू नहीं की जा रही। इवन यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसमें गैस्ट्रो है, इसी तरह से स्किन के इशूज़ भी अब सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ कैंप यहाँ पर नहीं लगाया गया। सिर्फ फोटो सेशन जो कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ जलालपुर पीरवाला में की जा रही हैं। उसके बाद शुजाबाद को जो यहाँ पर बेजारों मददगार छोड़ दिया गया। जो लोग बाहर आ रहे हैं, या तो वो बंद जो है धुंध बंद जो जिसमें शगाब पड़ा है उस पर बैठे हुए हैं, या पर मेन सड़क जो है जो शुजाबाद मुल्तान रोड है, यहाँ पर अपने खैमे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वसाइल नहीं है। अब चारपाइयाँ रख के बैठ रहे हैं, कोई नीचे बैठा हुआ है, कोई चारपाई के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कोई भी जो वजीर हैं, इवन यहाँ पर ये भी मसाइल आ रहे हैं, जो पानी चल रहा है यहाँ पर आर्जी बंद बनाए जा रहे हैं। जो जिम्मेदार हैं, बड़े तगड़े जिम्मेदार हैं, वो पानी को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों का ये भी मुतालबा है, इसी हवाले से उन्होंने एहतजाज भी किया है कि पानी को जो फ्लो चल रहा है उसी तरह से जाने दिया जाए, ताकि उनके मकानात का कम से कम नुकसान हो। लेकिन अब सैकड़ों की तादाद में मकानात गिरना शुरू हो गए हैं, माल मवेशी मर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं दे रही, बल्कि है ही नहीं, जिसकी वजह से मसाइल काफ़ी हद तक लोगों के बढ़ गए हैं। जी
यकीनी तौर पर कोई पुरसान हाल नहीं है, मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम है। आप शुजाबाद से हमारे साथ ही नुमान रहिएगा। रुख करेंगे उच्च शरीफ का। ज़ियाउल हक शहजाद, बताइएगा उच्च शरीफ की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या रेस्क्यू का अमल जो अमला है वो मौजूद है, और फिर लोगों का इनखला के अमल के हवाले से भी बताइएगा। जी देखें, यहाँ पर ज़िला बहावलपुर का जो इलाका है उच्च शरीफ, यहाँ सैलाब मुतासरीन का कोई पुरसान हाल नहीं है। उच्च शरीफ के जो इलाके हैं रसूलपुर, कच्ची शिकरानी, मक्खन बेला, नूरपुर जदीद, त्यारी, बेट अहमद, कच्ची शिकरानी, उसके अलावा चक की हल, अजीज़ाबाद, बिडानी, ये इलाके बुरी तरह सैलाबी पानी की लपेट में है। मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया चनाब का जो पहला फ़्लो आया था उसमें ये इलाके भी मुतासर हुए हैं। दूसरे फ़्लो ने मज़ीद तबाही मचा दी है और इस वक्त भी जो हेड पंजन से सैलाबी रेला गुजर रहा है वो इन इलाकों में वसी पैमाने पर जो है तबाही फैला रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि इनके घरों की ये हालत है कि यहाँ पर 8 से 10 फुट तक पानी जमा हो चुका है और जो पहले लोग वहाँ रहे थे इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी आएगा। अब भी वो बाहर इनखला कर रहे हैं और मकानात डूब चुके हैं, छतें गिर रही हैं, दीवारें मुनहदिम हो चुकी हैं। यहाँ पर बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर तालीमी इदारे हैं, सड़कें बह चुकी हैं, हॉस्पिटल्स की इमारतें मुतासर हैं। इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ पर उनको रेस्क्यू के शदीद मसाइल का सामना है। रेस्क्यू टीमें हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही। जो लोग अंदर महसूर हैं वो बाहर आना चाह रहे हैं तो वो प्राइवेट कश्ती मालकान जो हैं उनको लूट रहे हैं। फ़ी कस उनसे 10,000 वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर वो अपना माल मवेशी और दीगर सामान जो है शिफ्ट करना चाहते हैं तो 40 से 50,000 रुपये वो लेकर उनका सामान शिफ्ट करें। अभी मैंने अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल देखी। मुझे एक सैलाब मुतासरा ने बताया कि उनकी जो अहलियत थी, उनके कानों की सोनों की जो बालियाँ थी वो उन्होंने बेचकर अपना सामान 40,000 रुपये भरकर वो मतलब बाहर उसको शिफ्ट कराए। इसके अलावा मेरा कैमरामैन फैसल आपको दिखा सके, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। ये रसूल इलाका है। यहाँ पर एक तरफ देख लें कि सैलाबी पानी में पूरा इलाका डूबा हुआ है और अगर मैं फैसल को कहूँगा कि वो दूसरी तरफ दिखा सकें तो इसी बंद पर बिल्कुल दरिया के किनारे पर यहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं खुले आसमान तले बैठे हैं। इन्होंने दरख्तों से अपनी झूपड़ियां बना रखी हैं। कोई एक आध कैंप इन्हें कोई खैराती लोग दे गए हैं तो हमें नजर आ रहा है। जी। बाकी ये दरख्तों के नीचे बैठे हैं, चारपाइयों को खुले आसमान तले खवातीन मौजूद हैं यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मदद आपके तहत खैमा बस्तियां लगाए बैठे हैं और कोई पुरसाने हाल भी नहीं नजर आ रहा यहाँ पर। आप हमें ज़िया यहाँ सारी सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे। आपके साथ साथ नुमान खान ने भी हमें तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। खानेवाल के मौजा साहब लंगरा के 300 से जायद घर दरियाई चनाब और दरिया रावी के सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाके में वबाई अमराज के फैलने का भी खदशा पैदा हो गया। मजीद तफसीलात से आगाह करे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे साजिद परवेज। जी, मैं इस वक्त मौजा साहब लंगरा में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर दरिया चनाब और दरिया रावी दोनों ने मिलकर तबाही मचा दी है। यहाँ पर जो आबादी है वो 400 घरों पर मुश्तमिल थी। इनमें से 300 घर जो है वो इस वक्त गिर गए हैं। 100 घरों को जो है वो जुज़वी नुकसान पहुँचा है। मैं इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर एक 16 साला नौजवान आमर डूब कर जाँ बहक हो गया था। यहाँ जो घर गिरे हैं उनके अंदर लोगों का सामान अभी भी मौजूद है और वो इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर बच्चियों का जहेज भी मौजूद है, वो भी जो है पानी की नज़र हो चुका है। यहाँ पर लोग जो है इस वक्त इनका कहना है कि हमें यहाँ पर रिलीफ फराहम किया जाए क्योंकि सैलाब के बाद की जो तबाहकारियाँ हैं वो अब शुरू हो गई हैं। यहाँ पर वबाई अमराज फैलने का भी खदशा है। इनका कहना है सैलाब के बाद की जो तबाहकारियाँ अब शुरू हुई हैं हमें इस आफत से बचाया जाए। जी। आरिफवाला में दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला बेवा खातून का आशियाना भी बहा ले गया। फसल भी बर्बाद हो गई। कुंचम्सदीन की रिहायशी खातून की हुकूमत से मदद की अपील। मजीद तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर अहमद खरल। जी बिल्कुल, हालिया बदतरीन सैलाब ने जहां आरिफवाला के देहात में हज़ारों लोगों को बेघर किया है तो वहीं पर कुंड शमसदीन की रिहायशी मुतासरा बेवा खातून है जो अपनी तमाम जमा पूंजी सैलाबी रेले में बहा कर बैठी है। इस खातून के मुताबिक इसका कच्चा मकान जो कि किसी की जगह पर तमीर किया हुआ था वो मकान भी सैलाबी पानी से मुनहदम हो चुका है। खातून अब घरों बेघर है जबकि इस खातून ने ठेके पर ज़मीन लेकर सब्जियाँ काश्त की थी। ये तमाम की तमाम सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी हैं। खातून को इस वक्त भारी नुकसान का सामना है। काफ़ी मुश्किलात में गिरी हुई ये खातून नज़र आ रही है। खातून का हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा है कि होने वाले नुकसान का अजाला किया जाए और ख़ुसूसी तौर पर इमदादी पैकेज दिया जाए। जी।